अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हैलोवीन। हैलोवीन क्या है, इसका पहले नाम क्या था, ये क्यों मनाया जाता है और क्या इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश है? क्या कोई मुसलमान ये त्यौहार मना सकता है? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो के आखिर में दुरूशी पढ़ा जाएगा। काइंडली वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। लफ्ज़ हैलोवीन दो अल्फाज का मजमुआ है, हेलो प्लस इवनिंग। हेलो का मतलब है किसी चीज़ को मुकद्दस बना के इख्तियार करना और इवनिंग है शाम, यानी कि मुकद्दस शाम। हैलोवीन ईसाइयों का एक त्यौहार है जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस त्यौहार का आगाज़ सेल्टिक लोगों से हुआ जो कि आयरलैंड के रहने वाले थे। वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती थी और नवंबर में बहुत बर्फ़बारी होती थी, तो उनके बहुत से लोग मर जाते थे। बहुत सा जानी और माली नुकसान होता था। इस पर उनका अकीदा ये था कि जो लोग मर जाते हैं वो दूसरी दुनिया में जाकर या तो खुदा बन जाते हैं या फिर भूत, और नवंबर में हमारी और उनकी दुनिया के दरमियान मौजूद दरवाज़ा खुल जाता है और हमारी दुनिया में आकर हमें मारते हैं, खून खराबा करते हैं। तो इससे बचाव के लिए उन्होंने ये हल निकाला कि अक्टूबर की आखिरी रात आग जलाएंगे और सब इसके गिर्द जमा रहे और तरह तरह के खौफनाक मास्क और कॉस्ट्यूम पहन लें ताकि वो बदरूहे हमें पहचान ना सके, या वो हमें अपने जैसा समझ के छोड़ दें या फिर हमसे डर जाएं। उस वक्त इस त्यौहार का नाम समहीन फेस्टिवल, बाद में रोमन बादशाह ने इसमें अपना सियासी और मजहबी फ़ायदा देख के इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल की और होते होते आज ये यहाँ तक हैलोवीन फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि मुसलमानों को क्यों इसमें शमूलियत से रोका जाता है। वो इसलिए कि ये फेस्टिवल तो है ही शयातीन के लिए, उनके खौफ की वजह से ही तो ये मनाया जाता है, उनके कहर से बचने के लिए। तो बीइंग अ मुस्लिम हम कैसे ऐसे किसी त्यौहार में शामिल हो सकते हैं कि जहां शयातीन को इतना ताकतवर दिखाया जा रहा है कि उनके डर से तरह तरह के मास्क पहने जा रहे हैं, उनसे छुपते फिर रहे हैं। एक सहाबी को ठोकर लगी तो उन्होंने कहा शैतान ने मुझे ठोकर लगा दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ये कहकर शैतान को ताकतवर बना दिया, वो तो बहुत खुश हुआ है तुम्हारी इस बात से, तुमने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं कहा। हमारे पास तो कुरान जैसी सुपर पावर मौजूद है कि जिसकी तलावत से शयातीन डर के भाग जाते हैं, तो हम क्यों डरे शयातीन से। हमें तो घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सिखाई गई है कि अगर ना पढ़ोगे तो शैतान तुम्हारे साथ घर में दाखिल हो जाएगा। दुनिया की सबसे हॉरर मूवी 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी अगर हम आयतल कुर्सी पढ़ लें। और जहाँ तक रही बात कि हम दूसरों को ना रोकें, तो ये तो एक मुसलमान के लिए कतन जायज़ नहीं, क्योंकि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मरूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में तलकीन की थी, तो एक कश्ती की मिसाल बयान की थी कि उसमें कुछ लोग ऊपर होंगे और कुछ लोग नीचे, और अगर नीचे वाले लोग चाहें कि हम कश्ती में नीचे से सुराख कर ले और इधर से पानी लेना शुरू कर दे तो डूबेंगे तो सब ही, क्या ऊपर वाले और क्या नीचे वाले। यही हाल उम्मते मुसलमा का है। अगर हम एक दूसरे को नहीं रोकेंगे तो तबाह हम सब होंगे। हमें ये बात समझनी होगी कि ये एक इनोसेंट फेस्टिवल नहीं है, ये एक शैतानी त्यौहार है और ये तो सरासर हमारे बिलीफ सिस्टम पर हमला है। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम मुतासिर हुआ तो हमारी तो पहचान और सारी आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। याद रखें, हमारा ये मज़हब इस्लाम है, दूसरे मैन मेड रिलीजन जैसा हरगिज़ नहीं है जिसमें जो चाहा शामिल कर लिया। ये अल्लाह का बनाया हुआ है जिसमें किसी रद्दो बदल की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारे लिए फाइनल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूर नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, वरना तुम दुआएं करोगे तो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। तिरमिज़ी। और मज़ीद फरमाया, जिसने किसी कौम की मुशाहबत इख्तियार की तो वो उनमें से है।
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.